न गरी जाति घोरा, घनी घमंडी न गरी जाति घोरा, प्रिया पति घोरा। भैया लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई है और शरद ऋतु का आगमन भी हो गया है, लेकिन तात महाराज सुग्रीव के द्वारा हमारी सुध भुला दी गई है। ऐसा आभास हो रहा है जैसे महाराज सुग्रीव अपने राजमद में उन्होंने आज हमको अपना वचन ही भुला दिया, हमको भी भुला दिया। वर्षा गति सुते शरद ऋतु आई, वर्षा गति शरद ऋतु आई, सुधी नाता ताकी पाई। भैया लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव के द्वारा हमारी सुध भी भुला दी गई है। आज चाहता हूं लक्ष्मण जाकर के महाराज सुग्रीव को आप समझा करके यहां मेरे पास लेवा के लिए आओ। लक्ष्मण क्रोध बल के प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए करो वाला। भैया, आपके द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है। महाराज सुग्रीव राजमद के कारण हमारी सुध भूल गया है। आज आप मुझे आज्ञा दे, आज मैं उस उद्दंडता को देखूंगा। कैसा उद्दंड है, कैसी वीरता है। कायर कहीं का हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। अरे सौगंध आपके चरणों की, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। ये पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, ये विंध्याचल जलजल हो जाए। अरे तूफान समुद्र से उछल उछल चाहे अंबर से टकराए, भगवान शंकर भी अगर सहाय करे तो शंकर ही की साक्षी है। रण में उसे संघालूंगा जो रघुराई का बैरी है, जो रघुराई का बैरी है। प्रभु आपका आदेश हो तो मैं आज जाकर के उस पूरे पंपापुर में आग लगा दूंगा और समाप्त कर दूंगा। आप मुझे आदेश करें। तब अनुजय समझावा रघुपति करुणा सीवो, भय दिखाए ले आवहु ताति सखा सुग्रीव। प्रिय लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव हमारे मित्र हैं। हो सकता है कोई कारणवश उन्होंने हमारी सुध भुला दी, लेकिन फिर भी आखिर है तो वो हमारे मित्र। तुम जाकर के महाराज सुग्रीव को समझा करके हमारे पास में ले आओ। जो आज्ञा भगवान, मैं जा रहा हूं। महाराज सुग्रीव सावधान हो जाओ, ये लक्ष्मण आ रहा है, सावधान हो जाओ। आज मैं सुग्रीव को देखूंगा, कितना बड़ा वीर है। कायर कनिका छिपा हुआ बैठा है। राजमद के कारण माता जानकी की सुध को भी भूल गया। भैया प्रभु श्री राम की सुध को भी भूल गया। आज देखता हूं। हाँ, कल की भोजन व्यवस्था के बारे में आपको अवगत करा दें। राम काज सुग्रीवो विसारा। महाराज, सर्वप्रथम में हमारा प्रणाम स्वीकार करें। महाराज, आप नाच गान में ऐसे मस्त हो गए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को आपने जो वचन दिया था, मित्रता की थी, लेकिन आप तो भली प्रकार जानते हैं राजा के 4 नीतियां सदैव हृदय में वास करती हैं। साम दाम दंड और भेदा, ये 4 नीतियां राजा के सदैव हृदय में वास करती हैं। महाराज चलें और प्रभु के पास चलें।
यही अवसर लक्ष्मणपुरी आए, क्रोध देख जहते कपि धाये। सावधान महाराज सुग्रीव, सावधान हो जाओ। मैं तुम्हारे आज सारे राज्य में आग लगा दूंगा, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। हे नाथ, मैं तो वैसे भी आपको आपके पास महाराज सुग्रीव को ला ही रहा था। क्या कहा? अवश्य महाराज क्षमा करें, मैं राजमत के कारण ये भूल चुका था कि आप भैया प्रभुराम के द्वारा, उनके द्वारा ही मुझे राज सिंहासन राजपाट मिला है, लेकिन राजमत के कारण मैं भूल चुका था। त्रयमाम त्रयमाम त्रयमाम। चले आप भगवान, आप चाहते हैं मेरे द्वारा वानरों को सचेत भी कर दिया गया है माता जानकी की खोज के लिए। अब आप चले, मैं प्रभु का अपराधी हूँ, उनकी शरण में जाना चाहिए। अवश्य चले, प्रभु के पास चलना चाहिए। हरस चले सुग्रीव तब अंगदाद कपिसाद, रामानुज आगे कर आए जही रघुनाथ। त्रयमाम प्रभु त्रयमाम। हे भगवान आप क्षमा करें। समस्त वीर वानरों को, हनुमान समस्त वानरों को आदेशित कर दो, एक माह के अंतर्गत समस्त वानरों को माता जानकी की शुद्ध लेकर वापस आना है। और जो भी वानर बिना माता जानकी की शुद्ध लिए सती हमारे पास आया तो उन वानरों से कह दो कि महाराज सुग्रीव के द्वारा उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा जो बिना माता जानकी की सुध लिए हमारे पास आया। आदेश कर दो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में अपने वानरों को फैला दो ताकि माता जानकी की शुद्ध प्राप्त हो सके। पाछे पवनो तने सिरो, वीर हनुमान, नाथ, तुम जानकी की सुध लेने के लिए जा रहे हो। वैसे महाराज सुग्रीव के द्वारा सारी सेना को आदेशित किया गया है, लेकिन फिर भी हमें भरोसा तुम पर है। वीर हनुमान, आदरणीय प्रभु, जाओ, आना शीघ्र ही। सुध लेकर बलवीर वैदेही के दुख से मेरा दुखी शरीर जाओ मेरे बजरंगी, जाओ मेरे रणरंगी, कि जाओ मेरे बजरंगी, जाओ मेरे रणरंगी, सुधिया को लेके आओ, जाओ मेरे जाओ मेरे बजरंगी, जाओ मेरे रणरंगी, जाओ मेरे बजरंगी, सुधिया को लेके आओ, जाओ मेरे पग आगे तुम्हें बढ़ाना, ना पीछे से हटाना, पग आगे
हनुमान, आदरणीय प्रभु। तुम जानकी की सुध लेने के लिए जा रहे हो। जानकी की सभी प्रकार से कुशल पूछकर सब प्रकार उसकी कुशली फिर मेरी दशा निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बधा दे। उसकी यह बलबुद्धि बजरंगे उसे बदले में मेरा प्रेम बिहार तुम लौट बार ले वीर हनुमान, जाओ आना शीघ्र ही सुध लेकर बलबीर, वैदेही के दुख से मेरा दुखी शरीर। ये मणिमुद्री लेकर के, उसकी ही ये मणिमुद्री है, बजरंग उसे देते आना, बदले में मेरा प्रेम भार तुम लौटती बार लेते आना। हे नाथ, मैं हूं चरणों का दास प्रभु, सेवा मुझको करनी चाहिए। जिस समय आप जो आज्ञा दें सादर सर पर रखना चाहिए। मैं महारानी श्री सीता देवी का हिज्जत से पता लगाऊंगा। जब तक न मिलेगी सुध उनकी, मैं मुँह आकर नहीं दिखाऊंगा। बोलिए कौशल किशोर की जय श्री राम, जय जय श्री राम। चले सकल बल खोजती सबता शरीर खोय, राम काजू ले लीनो बल बिसरा तन कर छोड़। हे हनुमान जी महाराज, लाग तुसा अतिशय अकुलाने। हे जामवंत जी, समस्त वानरों को बहुत जोर से प्यास लगी हुई है। हाँ हाँ, और इतना समय हो गया है चलते चलते, कहीं जल भी नहीं पिया है। अब क्या होना चाहिए? अगर जल नहीं मिलेगा तो हम लोग तो मर ही जाएंगे। हे हनुमान जी, श्री जामवंत जी, देखो सामने कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ पर पक्षी होते हैं वहाँ पर जल अवश्य होता है। इसलिए आप इस पर्वत शिखर पर चढ़कर देखिए, क्या यहीं आसपास कहीं कोई जलाशय है, ताकि हमारी इस विशाल वानर वाहिनी की प्यास बुझ सके। आप देखिए, प्रयास करिए। अवश्य चल गिर शिखर चहूं दिस देखा, भूमि विपरीत को तुम देखा। श्री जामवंत जी, दीख जाय उपवन वर। मुझे पृथ्वी पर एक कंदरा दिखाई दे रही है, जिसमें से कई पक्षी जल पीकर बाहर निकल रहे हैं। मेरा अनुमान है निश्चित यहाँ हमें जल प्राप्त होगा। चलिए चले, अवलंब प्रस्थान किया जाए। मंदिर एक रुचित है, बैठ नार तप पुल। अरे, ये तो कोई देवी जी बैठी हुई हैं, अवश्य इन्हें प्रणाम करो सभी लोग। माता प्रणाम। जय हो आपकी मैया, जय हो मैया मातेश्वरी। आप लोग कौन हो? हम लोग माता, मैं पवन पुत्र हूँ। माता परम आदरणीय देवी, मैं पवन पुत्र हूँ। मर्यादा प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदेश अनुसार यत तत् सर्वत्र विचरण कर रहा हूँ। माँ मैथिली की खोज कर रहा हूँ। अभी तक माँ मैथिली की खोज नहीं हो पाई है, तब तक हम सब वानर वीरों को प्यास लगाई है। यह आपका सुंदर विवर देखा तो हमने अनुमान किया यहाँ हमें जल मिलेगा माँ, और फल भी कुछ खाने को मिलेंगे क्या माँ? जाओ, मेरी कुटिया के पीछे सरोवर है, मधुर मधुर फल भी लगे हैं, जाकर अपनी प्यास बुझा लो। चलो सभी लोग पीछे के सरोवर में
भैया पीछे के सरोवर में चलो। मज्जन कीनो मधुर फल खाए, तासु निकट पुण्य सब चले आए, तेहि सब आपन कथा सुनाई। भैया हम लोग जब आपके सरोवर में जल पीने के लिए गए और वापस जाने के लिए हम मार्ग खोज रहे हैं, लेकिन हमें आपके सरोवर से निकलने का मार्ग ही नहीं मिल पा रहा है। आपका जो सरोवर है वो अति विशाल है। इस सरोवर से निकलने का, इस विवर से निकलने का क्या कोई उपाय है माताश्री? आप बताएं। हे कपिराज, ये हमारे तप का प्रभाव है। सत्य है। यहाँ आते तो अपनी मर्जी से है, बिना मर्जी के मेरे जाते नहीं हैं। आप लोग राम भक्त हैं, इसलिए अपने नेत्र बंद कर लीजिए, मैं तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें ले चलती हूँ। नेत्र बंद कर लो भैया, तभी निकल पाओगे। बैठ जाओ, नेत्र बंद करके बैठ जाओ सभी लोग। और नयन मूद पुने देखहु बीरा, ठाणे सकल सिंधु के तीरा। भैया चारों ओर केवल पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है भैया। अब यहाँ से मार्ग बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया भैया। अब तो हमें ऐसा लग रहा है अब्बा मरण सत्य हम जाना, वहां जाए मारे रघुराई, सुध नसात सीता की पाई। वहां जाने पर हमारे महाराज सुग्रीव हमें मार देंगे और इधर सीता की कोई सुध नहीं मिल पा रही है। सही कहा है आपने जामवंत जी। महाराज सुग्रीव का ये आदेश है कि 1 महीने के अंतर्गत माता जानकी की शुद्ध लेकर आना है, और यदि बिना शुद्ध लिए वापस वहां पहुंचे तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। निश्चित है। अब यहाँ कोई मार्ग नहीं दिख रहा, जल ही जल दिखाई दे रहा है। अब क्या करें? कथा कही बहु भांति, गिरकंदरा सुनी संपाति। भैया दोनों ओर से मृत्यु निश्चित है। अब तो हमें लग रहा है कैसी सागर के जल में डूबकर हमें प्राण देना पड़ेंगे। आवाज खोलो भैया। अरे ओ आज बंदर भालुओं का भक्षण कर जाऊंगा। मोर आहार दी जगदीशा, भगवान ने एक बार मुझे आहार दे दिया है। सब बंदर और भालुओं को मैं खा जाऊंगा। बचन सुन काना, अब्बा मरण सत्य हम जाना। अब तो निश्चित हो गया मरना। इधर ये गीत कह रहा है कि हम तुम्हें खा जाएंगे, और उधर श्री सीता जी की कोई सुध नहीं मिल पा रही है। लेकिन एक ये गीधराज जी हैं, एक वो गीधराज जी थे जटायु जी। क्यों नहीं जामवंत जी? जिन्होंने अपने प्राण बलिदान कर दिए हमारी माता जानकी की रक्षा के लिए, और ये गीधराज हैं जो हमें खाने के लिए बैठे हैं। अरे भैया, जटायु मारा गया? हाँ, जटायु को आप जानते हैं? अरे भैया तुम मेरे पास आओ, तुमसे हम बिल्कुल हम नहीं खाएंगे किसी को भैया। अरे कैसे पास समय आए, तुम कह रहे हम खा जाएंगे? अब नहीं खाएंगे भैया, हम उनके भाई हैं भैया, मेरे समीप आओ, हम तुम्हें नहीं खाएंगे। तुम जटायु के भाई हो? हम भाई हैं। वाह, जटायु तुम्हारा भाई, और तुम इतने बड़े कसाई। अरे भैया हम भूखों कई वर्षों से भूखों पड़े थे भैया, हम नहीं बोलेंगे। मेरे समीप आओ। मेरे भैया को क्या हुआ? मेरा भैया कैसे मारा गया? आओ भाइयों। जटायु को क्या हुआ? हम समीप किसी से नहीं बोलेंगे। मेरे समीप आओ भैया। आप मेरा भाई कैसे मारा गया भैया? यहाँ क्यों पड़े हैं आप? भैया हमारे यहाँ पढ़ने का कारण है,
मेरा जो भाई जटायु था अब तो नहीं है। हाँ अब और भाई जटायु में भैया भैया एक हमारा काम कर सकते हो, पहले अपने भैया को जरा जानकारी दे सकूं। आओ हाँ, तो भैया मैं सागर के किनारे ले चलो। चलो अनुज क्रिया कर सागर तीरा। आ गए। आ गए भैया बैठ जाओ। सागर के तीर पे आ गए हैं। ए भैया, ए जटायु, ए मेरे भैया, ए जटायु, तुम मर गए। हाँ भैया तुम मर गए। ऐसे रोने से रोते ही रहेंगे। तुम्हारे इधर में शांति के लिए ले जटायु पान, तुम मरे हम जान। ले जटायु पान, तुम मरे हम जान। ले जटायु पान, तुम मरे हम जान। भैया तुम्हारी आत्मा जहाँ भी हो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। शांति शांति शांति। आपका क्या नाम है? भैया मेरा नाम है संपाति। वाह मेरा भाई जटायु, हम दोनों भाइयों में एक होड़ लग गई है। अच्छा भैया होड़ लग गई। क्या? सूर्य भगवान के समीप कौन जा पाएगा? अच्छा हमने कहा हाँ हम जाएंगे। हमारे कहा? भैया जटायु ने कहा हम जाएंगे। अच्छा। अरे हमकी संपाति से तुम तेज नहीं उड़ सकते हो। अच्छा। हमारा भैया बोला तुम हमसे तेज नहीं उड़ सकते। तो हम सूर्य भगवान के समीप जाने की कोशिश की। फिर अब हमने उड़ना प्रारंभ किया। उड़ना प्रारंभ किया। प्रारंभ किया। आप कौन है? हमको नहीं जानते। श्री जामवंत जी आप हैं। बता दे भैया, हम बरसों के भूखे पड़े थे। जामवंती हाँ ये हो तुम्हारी। हाँ। भैया क्या हाँ। बात है भैया। हम दोनों भाइयों ने उड़ना प्रारंभ किया। फिर क्या हुआ? हम उड़े उड़े उड़ते 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 अरे उड़ते 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 पक्षीराज, अरे उड़ते उड़ते आप भगवान भास्कर के पास पहुंच गए एक हो। बात बताइए, क्या? सूर्य भगवान बहुत दूर है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो फिर उड़े? अभी तो उड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। उड़ते 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 उड़तू। अरे उड़ते 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 अभी उड़ रहे हैं। उड़ते 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 फिर क्या हुआ? फिर उड़ते 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 अरे उड़तू। अरे उड़तू तो अब कैसे उड़तू? पंखों से उड़ रहे हैं। जामवंती उड़ते ही रहोगे? अरे उड़ रहे हैं भैया, बहुत दूरी है। उड़ते 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 कभी वो उड़ते कभी हम उड़ते, कभी वो ऊपर कभी हम नीचे। उड़ते 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 पक्षीराज अब तो पहुंच गए होंगे। अभी नहीं पहुंचे भैया। हाँ हाँ थोड़े ही समीप, बहुत दूरी थी। लेकिन हमारा भाई जटायु भैया वो तो लौट आया। अच्छा क्योंकि सूर्य भगवान में इतना तेज था, वो तो लौट आया। लेकिन हम अपने अभिमान के वशीभूत होकर के, फिर उड़ने हमें लगे। अपमान था। अपमान किसी को नहीं होना चाहिए। जिसको अपमान होता है तो बुरी तरह से चूर होता है। अपमान नहीं करना चाहिए। हम पछता रहे हैं अपमान करने में। तो जो अपमान करते हैं उनको भी ध्यान करना चाहिए। ज्यादा अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा अपमान करते हैं वो हमारे कैसी दुर्दशा होती है। भैया हम अपमान के वशीभूत होकर के हमारा जटायु भाई तो लौट आया। हमने कोशिश की उड़ने की, तो हम समीप में ही बहुत दूरी पे थे, फिर भी कोशिश की। सूर्य भगवान का इतना तेज था, इतना प्रकाश था भैया। सूर्य भगवान के तेज से मेरे दोनों पंख जल गए। फिर क्या हुआ? भैया जामवंत। क्या हुआ भैया संपाति? भैया हाँ भैया तो हमारा उड़ना बंद हो गया। फिर क्या हुआ? जब पंख नहीं थे तो उड़ना बंद हुआ भैया। फिर क्या हुआ? भैया हाँ। अब वहां से लुढ़कना चालू हुआ भैया। तुम्हारा लुढ़कते 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 भैया संपाति, लुढ़कते 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 हमें बड़ा कष्ट हो रहा है आपकी दयनीय दशा को देखकर। भैया लुढ़कते 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 फिर क्या हुआ? अरे क्या हुआ, बहुत दूरी पे थे भैया। हाँ। अभी मेरे पंख बता देंगे भैया। उड़ते लुढ़के 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 लुढ़कते लुढ़कते जमी पर लुढ़क गए। रुक जाओ, उनको बोलने दो। हाँ ये 200 रुपया। हाँ
तुम धैर्य का धारण करो, रो मत, चिंता मत करो। हाँ। त्रेता में भगवान अवतार लेंगे, हाँ। उनकी भार्या का हरण होगा अच्छा। और उनकी भार्या को ढूंढने के लिए बानर और भालू आएंगे। अच्छा, तुम्हारे पंख जम जाएंगे। अरे हमारे पंख, हमारे तो पंख आ गए अब। अरे पंख, देखो जामवंत जी, अभी इनके अब हम पंखा उड़ना नहीं चाहते, थे। उड़ना चाहते। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अभी उड़ो नहीं, अभी ना उड़ो। देखो अब तुम्हारे पंख आ गए हैं तो थोड़ा सा हमारे प्रभु का कार्य कर दो, थोड़ी हमारी सहायता कर दो। हम सभी मैया सीता की खोज के लिए निकले हैं, लेकिन कोई खबर नहीं लग पा रही है, और तुम क्या हमारी कोई सहायता कर सकते हो? भैया हम बूढ़े हो गए हैं, हम वृद्ध हो गए, और भैया हम बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए हैं। कई बूढ़े लोग हो जाते हैं तो अपने आप में कहते हैं, अगर कोई मुझसे कह दे तुम बूढ़े हो गए हो तो वो नाराज हो जाते हैं। भैया मैं सत्य कह रहा हूँ, हम वृद्ध हो गए हैं। अगर हम वृद्ध नहीं होते तो तुम्हारी हम कुछ सहायता करते। अच्छा, अब हम देख रहे हैं, देखो वो कहाँ? दक्षिण की ओर देखें, कहाँ? सामने? पक्षीराज, दक्षिण की ओर लंका पूरी दिखाई दे रही है। अशोक वाटिका में मैया सीता वहाँ रोदन कर तो रही है। केवल जल ही जल है। देखो भैया, कहाँ? पक्षीराज, लंकापुरी दक्षिण दिशा में देखिए, वो रो लेकिन रही है। मुझे तो माँ मैथिली का दर्शन नहीं हो रहा है। हम देखे तुम नाही गीध है दृष्ट अपार। हम देख सकते हैं, तुम नहीं देख सकते हो, क्योंकि गीधा की दृष्टि अपार होती है। हम देखे तुम नाही गीध है दृष्ट अपार। भैया हम एक तुम्हें संदेश दे रहे हैं, समझौता दे रहे हैं। हाँ कहिए। भैया जो सतयोजन पार लांग के जाएगा वो मैया की सुध लेके आएगा। ठीक है, आपकी जय हो। अब आप उड़ जाओ। अब उड़ जाए, हम उड़ जाओ। उड़ गए। जब अस्कय गरुण गीत जब गयऊ तिनके मनो असु विस्मय भयऊ निज निज जल सब काहू भाखा पार जाय कर संशय राखा। जामवंत जी, हाँ, अब विचार ये हो रहा है कि सागर को लांघेगा कौन। समस्त वानरों से यदि पूछा जाए तो इन वानरों के भी विचार लिए जाते। ले विचार। हाँ अवश्य। आओ, यमराज अंगद, क्या तुम समुद्र को लांघकर माता जानकी की सुध ला सकते हो क्या? जा तो सकता हूँ, आ नहीं सकता। अंगद जी कह रहे हम जा तो सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते। अब आप बताओ, क्या तुम लांघ सकते हो? मैं 5 योजन जा सकता। ये केवल 5 योजन जा सकते हैं। आप बताओ। 3 योजन। ये 3 योजन जा सकते हैं। 2 योजन। ये 2 योजन जा सकते हैं। 1 योजन। ये 1 योजन जा सकते हैं। समस्त वीरों का मत लिया है, तो कैसे हम भी हैं तो हम नहीं जा सकते।